नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया और उसके नतीजे भी आ गए और इस बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। मोदी 3 पार्ट 3। इस बार क्या कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ चेंज होगा, क्योंकि विपक्ष भी इस बार काफी मजबूत है। बहुत मजबूती के साथ दावेदारी पेश करेगा विपक्ष इस बार अपनी। और इस दावेदारी में जिन लोगों की हिस्सेदारी होगी, जो लोग नेतृत्व करेंगे विपक्ष का, वो भी बहुत ज्यादा इस बार उत्साहित है और ऊर्जावान है, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग, युवा लोग जीत करके चुनाव संसद पहुंचे हैं। लोगों ने उन पर भरोसा जताया है और उनको संसद पहुंचाया है इस विश्वास के साथ कि जो काम, जो विकास उनके क्षेत्र में पिछले कई सालों से नहीं हुआ, वो विकास, वो काम, वो तरक्की, लोगों की परेशानियां, वो सब कुछ दूर होंगी जब ये युवा नेतृत्व संसद में प्रतिनिधित्व करेगा अपने क्षेत्र का। आज बात करने जा रही हूं उन्हीं में से एक बहुत खास, कह लीजिए, युवा सांसद है, नवनिर्वाचित सांसद अभी चुनी गई हैं, इकरा हसन। जी हाँ, कैराना से सांसद बनी है इकरा हसन। इकरा हसन की दावेदारी को शुरू से ही बहुत मजबूत माना जा रहा था, क्योंकि 2022 के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने अपने भाई नाहिद हसन के लिए कैंपेनिंग की थी, उनका प्रचार किया था, पूरा चुनाव उन्होंने संभाला था, क्योंकि नाहिद हसन जेल में थे। और उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने उस समय भी विश्वास जताया था और इकरा हसन के भाई को वहां से जीत मिली थी, उसके बाद लगातार इकरा हसन एक्टिव थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा था कि एक बार फिर से उन्हें मौका मिलेगा। और इस बार वो मौका मिला सांसदी के रूप में कैराना लोकसभा से चुनाव लड़ने का। इकरा हसन का जब नाम फाइनल हो गया समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनके नाम का प्रस्ताव जयंत चौधरी ने आरएलडी से किया था, क्योंकि तब आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी, गठबंधन था। लेकिन चूंकि चीजें सब सही नहीं चल पाई, अलग हो गई और समाजवादी पार्टी का सिंबल मिला इकरा हसन को, तो इकरा हसन ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, आप ये देखिए, वो काबिले तारीफ है। बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी, कहना चाहिए कि इल्जाम के, साफ सुथरा, बहुत सौम्यता के साथ, बहुत सभ्यता के साथ और बहुत ही साफ तरीके से, कहना चाहिए, उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। सर्व समाज का वोट उनको मिला। कैराना जैसी जगह, जिसे बहुत हॉट सीट माना जा रहा था, बीजेपी ने शुरू से ही उस कैराना को ध्रुवीकरण का केंद्र बना दिया था कि हिंदू मुसलमान पलायन का मुद्दा यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से जब झगड़े हुए थे, लोग छोड़ करके गए, वो सारी चीजें बहुत कैश कराने की कोशिश की थी 2022 में भी बीजेपी ने और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन उनका वो मुद्दा चल नहीं पाया। लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया इकरा हसन पर। आप उनको इकरा हसन कह लीजिए, इकरा चौधरी कह लीजिए, इकरा हसन चौधरी कह लीजिए, चौधरी इकरा हसन कह लीजिए, क्योंकि वो जिस परिवार से, जिस पृष्ठभूमि से आती हैं, तो कहीं ना कहीं चौधराहट उनके खून में है। बहुत एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जावान, बहुत सौम्य, बहुत सभ्य और बहुत पढ़ी लिखी सांसद हैं इकरा हसन, जो बहुत ही सभ्यता के साथ, बहुत गरिमा के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ जब संसद में जाकर के अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी, तब आप देखना, बहुत इस चीज को बहुत ही ज्यादा, कहना चाहिए कि दिलचस्प होगा कि इकरा हसन ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, वो बहुत मायने रखेगा वहां पर जाने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी, उनमें से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि बहुत मुश्किल है इकरा हसन का जीतना, क्योंकि समीकरण ऐसा है और भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मुस्लिम वोटर कैराना में तकरीबन 6 लाख मुस्लिम वोटर है। दलित वोटर वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा है और जाट वोटर भी 2.5 लाख से ज्यादा है। और इसके साथ देखिए आप, और तमाम जो बिरादरियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इकरा हसन के साथ गई। फिर उसमें चाहे आपका गुर्जर समाज का वोट हो, क्योंकि इकरा हसन जो है वो भी गुर्जर समाज से ही आती हैं। इसके अलावा जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर, कश्यप,
ये सारे जो भी वोट बैंक हैं, जितने भी वोटर्स हैं, मतदाता हैं कैराना में, जो कैराना के समीकरण को बनाते हैं, वो सभी लोग इकरा हसन के साथ गए और इकरा हसन ने वहां से जीत हासिल की। आप ये देखिए कि इकरा हसन को मिले 5,28,000 से ज्यादा वोट, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार थे उनको 4,58,897, करीब 69,000 से ज्यादा वोटों से इकरा हसन को जीत मिली वहां पर, और वो जीतने के बाद संसद पहुंच चुकी हैं। कैराना ने इकरा हसन को संसद पहुंचा दिया। अब जो भी काम करना चाहती हैं इकरा हसन अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मैंने चूंकि जब चुनाव शुरू हुए थे सभी लोगों को लगभग फॉलो किया है, तो उसमें से एक इकरा हसन भी थी। उनकी सारी गतिविधियों पे मैंने नजर रखी है, चाहे वो उनका चुनाव प्रचार हो, चाहे उनका वोट वाले दिन का हो, फिर रिजल्ट के वाले दिन का हो, उनको मैंने काफी देखा है। तो मुझे उनके जो मुद्दे हैं बेसिकली वो क्षेत्र से जुड़े ही उस पर ही बात की है, उन्होंने हमेशा ही उस पर बात की है। जब भी उनसे बीजेपी के एजेंडा और ध्रुवीकरण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ यही बोला, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा यहाँ है ही नहीं, यहाँ विकास की बात है। और आप ये देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट प्रदीप कुमार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको भुनाने में कामयाब रही इकरा हसन, और इसी चीज को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मुद्दा बना दिया। क्योंकि उनका जो सांसद था कैराना का, वो कभी वहां जाकर ही नहीं झांके, पूरा 10 साल ऐसे ही निकाल दिया। क्षेत्र का विकास ना मतलब शून्य के बराबर रहा, कुछ भी नहीं कर पाए, कोई योजना नहीं लेके आ पाए। तो इसी मुद्दे पर इकरा हसन बराबर अड़ी रही, डटी रही और मुद्दों पर ही बात की, और क्षेत्र के विकास को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, तमाम सरकारी योजनाओं को लेकर के जिस तरीके से वो बोलती हैं, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि एक युवा सांसद मिला है कैराना को, और क्षेत्र का विकास भी वो उसी तरीके से करने के लिए पूरी कोशिश करेगा और विकास को अपने क्षेत्र तक लेके आएगा। विकास लेके आना पड़ता है, केंद्र से खींच करके लाना पड़ता है, उसके लिए पूरे मनोयोग की जरूरत होती है, नियत की जरूरत होती है, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है कि जिन लोगों ने आपको जिता करके आपको सिर माथे पे बिठाया है, आप उनके साथ किसी भी तरीके का विश्वासघात न करें। संसद में जाकर के अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश करें, अपनी बात को रखें, और इस बार विपक्ष बहुत मजबूत रहेगा संसद में, ये देखने वाली बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी, क्योंकि अच्छी खासी सीटें हैं विपक्ष के पास, अच्छी खासी मात्रा में सांसद पहुंचे हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के और दूसरे दलों के। तो इतनी आसान नहीं होगी इस बार भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी भी क्या एनडीए की राह इतनी आसान नहीं होगी, उनको जवाब देने पड़ेंगे। तो इकरा हसन जैसे और भी कई लोग हैं जो युवा सांसद चुन के गए हैं, और उनके बारे में भी आप लोगों के साथ जरूर मैं शेयर करूंगी सारी चीजें। तो ये थी आज इकरा हसन की बात कि किस तरीके से वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, और चुनाव बहुत ही कहना चाहिए कि रोचक तरीके से उन्होंने जीता। सर्व समाज का वोट मिला, सर्व समाज का विश्वास उनको मिला, और सभी लोगों ने उनका साथ दिया, जीत करके फाइनली संसद पहुंच चुकी हैं। अब क्या कुछ करती हैं आगे अपने क्षेत्र के लिए, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।